भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। आमतौर पर सूद की दर 25 रुपये सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपये सैकड़े सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना प्राय असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें 15 रुपये सैकड़े से अधिक लाभ हो, और वह भी बिना किसी झंझट के। उस नजराने की रकम अलग, लिखाई दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग। ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन की ही जेब में जाती है। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी जिसके पास कुछ फालतू धन हो, यह व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी के सहयोग का ये सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊ दयाल भी इसी श्रेणी के महाजन थे। वे कचहरी में मुख्तारगिरी करते थे और जो कुछ बचत होती थी उससे 25-30 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्य से ही रहता था। उच्च वर्ण वालों से वे चौकन्ने रहते थे। उन्हें अपने यहाँ फटकने ही नहीं देते थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ को रुपये देने से ये कहीं अच्छा है कि रुपये कुएं में डाल दिया जाए। लेते समय तो उनके पास बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपया हाथ में आते ही वे सारी संपत्ति गायब हो जाती है। उस पर पली पुत्र या भाई का अधिकार हो जाता है, अथवा ये प्रकट होता है कि उस संपत्ति का अस्तित्व ही ना था। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीतिशास्त्र के विद्वान भी मुंह की खा जाते हैं। लाला दाऊ दयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान खड़ा अपनी गऊ बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रख देता था, कोई उसके हाथ से गऊ की पगिया छीनने की चेष्टा करता था। किंतु वह गरीब मुसलमान एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता था और कुछ सोचकर पगिया को और भी मजबूत पकड़ लेता था। गऊ मोहिनी रूप थी, छोटी गर्दन, भारी पोथी, पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन थे। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। मुसलमान बहुत क्षुब्ध और दुखी मालूम होता था। वह करुण नेत्रों से गऊ को देखता और दिल मसोसकर रह जाता। दाऊ दयाल गऊ को देखकर रीझ गए। क्यों जी, ये गऊ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दाऊ दयाल को देखा तो खुश होकर उनके समीप जाकर बोला, हाँ हुजूर, बेचता हूँ। दाऊ दयाल, कहाँ से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुसलमान, नाम तो है रहमान, पचौली में रहता हूँ। दाऊ दयाल, यह दूध देती है? मुसलमान, हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए। अभी दूसरा ही तो बेत है। इतनी सीधी है कि बच्चा भी दूह ले। बच्चे पैर के पास खेलते हैं, क्या मजाल की सिर भी हिलाए। दाऊ दयाल, कोई तुम्हें ये यहाँ पहचानता है? मुख्तार साहब को सुबह हुआ कि कहीं चोरी का माल तो ना हो? मुसलमान, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं। दाऊ दयाल, क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपये बतलाए। मुख्तार साहब को 30 रुपये का माल जचा। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई ना हुई। 35 रुपये पर सौदा तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब भी वह मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। कुछ देर तक सोच में डूबा खड़ा रहा, फिर गऊ को लिए मंद गति से दाऊ दयाल के पीछे चला। तब एक आदमी ने कहा, अबे हम 36 रुपये देते हैं, हमारे साथ चल। रहमान, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ ज़बरदस्ती है? दूसरे आदमी ने कहा, हमसे 40 रुपये ले लो, अब तो खुश हुआ। ये कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी ना भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी राह ली। रहमान जब जरा दूर निकल गया
तो दाऊद दयाल से बोला, हजूर हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई है, इनके हाथ मैं 50 रुपये में भी कभी ना बेचता। आप बड़े मौके से आ गए, नहीं तो ये सब ज़बरदस्ती से गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ सरकार, तब ये गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी ना बेचता। मैंने इसे अपने हाथों से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथ कैसे बेच देता। सरकार इसे इतनी ही खली देंगे, उतना ही दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हजूर से एक अर्ज और है, अपने चरवाह को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊद दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। भगवान, इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौंजन्य, इतनी सहजता है। यहाँ तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गऊ बेच जाते हैं, एक पैसे का घाटा नहीं उठाना चाहते, और यह गरीब 5 रुपये का घाटा सहकर इसलिए मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि ये किसी कसाई के हाथ में ना पड़ जाए। गरीब में भी इतनी समझ हो सकती है। उन्होंने घर जाकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपये गांठ में बांधे, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊद दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया था, उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति ना थी। वह इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, पर रुपयों की कोई तब्दील ना हो सकी तो विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौली में मुसलमानों के कई घर थे। अब की कई साल बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा इतना सवाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको इस नेकी की फल देगा। मातृभक्ति ग्रामीण का विशिष्ट गुण है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे कि हज के लिए काफ़ी होते, पर माता की आज्ञा कैसे टालता। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूँ, कुछ अब की ईंख पेर कर दे दूँगा, कुछ अगले साल चुका दूँगा। अल्लाह के फजल से ईंख ऐसी हुई कि कभी ना हुई थी। ये माँ की दुआ ही का फल है। मगर किससे लूँ? कम से कम 200 रुपये हों तो काम चले। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं है। यहाँ जो 2-1 बनिए लेन देन करते हैं, वे तो असामियों की गर्दन ही रहते हैं। चलूँ लाला दाऊद दयाल के पास, इन सबसे तो वही अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपया लेते हैं, किसी तरह नहीं छोड़ते। लोनी चाहे दीवार को छोड़ दे, दीमक चाहे लकड़ी को छोड़ दे, पर वादे पर रुपया ना मिले तो वे असामियों को नहीं छोड़ते। बात पीछे करते हैं, नालिश पहले। हाँ, इतना है कि असामियों की आंख में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिन वे इसी सोच विचार में पड़ा रहा, उनके पास जाऊं या ना जाऊं। अगर कहीं वादे पर रुपया ना पहुँचे तो बिना नालिश किए ना मानेंगे। घर बार बैल बदिया सब नीलाम कर देंगे। लेकिन जब कोई बस ना चले तो हार मारकर दाऊद दयाल के पास ही गया और रुपया कर्ज मांगे। दाऊद दयाल, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? रहमान, हाँ हजूर। दाऊद दयाल, रुपये तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपया लेता हूँ। अगर वादा पूरा नहीं किया तो तुम जानो, फिर मैं जरा भी रियायत ना करूँगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की मियाद रख ले। दाऊद दयाल, अगर 2 साल में ना दोगे तो ब्याज दर पर 32 रुपये सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरब्बत करूँगा कि नालिश ना रखूँगा। रहमान, जो चाहे कीजिएगा, हजूर के हाथ में ही तो हूँ। रहमान को 200 रुपये के 180 रुपये मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर गया, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझाकर माता के साथ हज को चला। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊद दयाल ने तकादा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल नहीं पूरे हुए? लाओ रुपया कहाँ है? रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हजूर बड़ी गर्दिश में हूँ। अम्मा जब से
हज करके आई हैं, तभी से बीमार पड़ी हुई हैं। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है। जब तक जीती हैं हजूर कुछ सेवा कर लूँ, पेट का धंधा तो ज़िंदगी भर लगा रहेगा। अब की बार कुछ फसल नहीं हुई हजूर, एक पानी बिना सूख गई। सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, धोने की मोहलत ना मिली। रवि के लिए खेत जोत ना सका, परती पड़े हुए हैं। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत के दिन कट रहे हैं। हजूर के रुपए कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। साल भर की तो मोहलत दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सिर से बला टली। दाऊद दयाल ने कहा, 32 रुपये सैकड़ा ब्याज हो जाएगा। रेवान ने यह वादा करके घर आया कि देखा कि माँ का अंतिम समय आ पहुँचा है। प्राण पीड़ा हो रही है, दर्शन बदे थे सो हो गए। माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक सिधारी। रेवान अब तक गर्दन तक पानी में था, अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कवन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और पारितोष के लिए ज़कात और फतिया की ज़रूरत थी। कब्र बनवानी ज़रूरी थी, बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तलवात और ऐसे कितने ही संस्कार करने परम आवश्यक थे। मातृ सेवा का इसके सिवा अब और कौन सा अवसर हाथ में आ सकता था। माता के प्रति समस्त सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का अंत हो रहा था। फिर तो माता की स्मृति मात्र रह जाएगी। संकट के समय फरियाद सुनाने के लिए मुझे खुदा ने सामर्थ्य दी होती तो इस वक्त क्या कुछ ना करता। लेकिन अब क्या अपने पड़ोसियों से भी गया गुजरा हूँ। उसने सोचना शुरू किया, रुपया लाऊं कहाँ से। अब तो लाला दाऊद दयाल भी ना देंगे। एक बार उनके पास जाकर देखूं तो सही, कौन जाने मेरी विपत्ति का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, कृपा दृष्टि हो गई तो 100-200 उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। इस बाती मन में सोच विचार करता हुआ वह लाला दाऊद दयाल के पास चला। रास्ते में एक एक कदम मुश्किल से उठाता था, कौन मुंह लेकर जाऊं। अभी 3 ही दिन हुए हैं, साल भर मैं पिछले रुपया अदा करने का वादा करके आया हूं। अब जो 200 रुपये और मांगूंगा तो वे क्या कहेंगे। मैं ही उनकी जगह पर होता तो कभी ना देता। उन्हें ज़रूर संदेह होगा कि ये आदमी नियत का बुरा है। कहीं दुत्कार दिया, गुड़कियाँ दी तो पूछे तो तेरे पास ऐसी कौन सी बड़ी जायदाद है जिस पर रुपये की थैली दे दूँ, तो क्या जवाब दूंगा। जो कुछ जायदाद है वे यही दोनों हाथ हैं, इसके सिवा यहाँ क्या है। घर को कोई सेठ भी ना पूछेगा, खेत है तो जमींदार के, उन पर अपना कोई काबू ही नहीं। बेकार जा रहा हूँ, वहाँ धक्के खाकर निकलना पड़ेगा। रही सही आबरू भी मिट्टी में मिल जाएगी। किंतु इन निराशाजनक शंकाओं के होने पर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ा चला जाता था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने फरियाद करने जा रही हो। लाला दाऊद दयाल कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का, बरामदे में कुर्सियाँ क्यों नहीं निकाल रखी। इतने में रहमान सामने जाकर खड़ा हो गया। लाला साहब झल्लाए तो बैठे थे, रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ ना बोल सका। यह डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट गया। हुई ना वही बात, यही सुनने तो मैं आया था। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। दाऊद दयाल को कुछ दया आई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो बुलाया, जरा नर्म होकर बोले, कैसे आए थे जी, क्या कुछ काम था। रहमान, नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया। दाऊद दयाल, एक कहावत है, सलाम रोस्ताई बे गरज नेस्त किसान, बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो। रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊद दयाल ने अटकल से समझ लिया इसकी माँ मर गई। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी माँ सिधार तो नहीं गई। रहमान, हाँ हजूर, आज 3रा दिन है। दाऊद दयाल, रोने से क्या फ़ायदा, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसी मौत पर गम ना करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, अब और क्या चाहिए। रहमान, हजूर,
कुछ अर्ज करने आया हूँ, मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछला ही पड़ा हुआ है और अब किस मुँह से मांगूँ। लेकिन अल्लाह जानता है कि एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं, और काम ऐसा आ पड़ा कि अगर ना करूँ तो ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता। आगे आप मालिक है, ये समझकर दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूँ। जिंदा रहूँगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद के अदा कर दूँगा, मगर इस घड़ी मना ना कीजिएगा। दाऊद दयाल 300 तो हो गए, 200 और फिर मांगते हो। 2 साल में कोई 700 रुपये हो जाएंगे। इसकी खबर है या नहीं? रहमान, गरीब परवर, अल्लाह दे तो 2 बीघे ईख में 500 आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊद दयाल ने 200 रुपये निकाल फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे उन्हें उनकी इस रियायत का बड़ा आश्चर्य हुआ था। खेती की हालत अनाथ बालक की सी थी। जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग गए। इनकी कृपा ना हुई तो लहराते हुए खेत कपटी मित्र की भांति दगा दे गए। ओला का पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाही, दीमक और आदि से प्राण बचे तो फसल खलिहान में आई, और खलिहान में आग और बिजली दोनों ही का बैर है। इतने दुश्मनों से बची तो फसल, नहीं तो फैसला। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात ना समझा। बीवी बच्चे दिलो जान से निपट गए। ऐसी ईख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता रहा। लोग रहमान से कहते, यार अब की तुम्हारे पौ 12 है, हारे दर्जे 700 कहीं नहीं गए, अब की बेड़ा पार है। रहमान सोचा करता, अब की जो ही घूट के रुपए हाथ आ जाए सबके सब ले जाकर लाला दाऊद दयाल के कदमों में रख दूंगा। अगर मैं उसमें से खुद 2-4 रुपये निकाल कर देंगे तो ले लूँगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चोकर खाकर काट लूँगा। मगर भाग के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगहन का महीना था। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुराने गाड़े की चादर थी, इसलिए ईख के पत्ते जला लिए थे। सहसा हवा का एक झोंका आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुँचे। आग लग गई। गांव के लोग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारे की भांति एक हिस्से से उड़कर दूसरे हिस्से पर जा पहुंची थी। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया और खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गई। गरीब की कमर टूट गई, दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। घर आया तो दाऊद दयाल के रुपयों की फिक्र सिर पर सवार हुई। अपनी कुछ फिक्र ना थी, बाल बच्चों की भी फिक्र ना थी। भूखे मरना और नंगे रहना तो किसान का काम ही है। फिक्र कर्ज की दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में लाला दाऊद दयाल का आदमी आता होगा, उसे कौन मुंह दिखाऊंगा। चलकर उन्हीं की चिचोरी करूं कि साल भर की मोहलत और दीजिए। लेकिन साल भर में तो 700 के 900 हो जाएंगे। कहीं नालिश कर दी तो 1000 ही समझो। साल भर में ऐसी क्या हुन बरस जाएगी। बेचारे कितने भले आदमी हैं। 100-200 रुपये उठाकर दे दिया। खेत भी तो ऐसे नहीं कि बेरिहन करके आबरू बचाऊं। बैल भी ऐसे कौन से तैयार है कि 200-400 मिल जाए। आधे भी तो नहीं रहे। अब इज्जत खुदा के हाथ में है। मैं तो अपनी सी करके देख चुका हूँ। सुबह का वक्त था। वे अपने खेत की मेड़ पर बड़ा खड़ा अपनी तवाई का दृश्य देख रहा था। देखा दाऊद दयाल का चपरासी कंधे पर लट रख के चला आ रहा है। प्राण सूख गए। खुदा अब तू ही इस मुश्किल को आसान कर। कहीं आते ही गालियां ना देने लगे। या अल्लाह कहाँ छिप जाऊं। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपये लेकर देना नहीं चाहते मियाँ, कल गुजर गई। जानते हो ना सरकार की एक दिन की भी देर हुई तो उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव ही पड़ेगी। रहमान ने कांपते हुए कहा, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना चपरासी, यहाँ का हाल हवाला सुनने का काम नहीं, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपये ले चलो और चुपके से गिनकर चले जाओ। रहमान जमींदार सारी ईख जल गई। अल्लाह जानता है अब की कोड़ी कोड़ी बेबाक कर देता। चपरासी, मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ईख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अभी चलो सरकार बुला रहे हैं। ये कहकर चपरासी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ ले चला। गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने का मौका तक न दिया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सर न उठाया।
बस रह रह कर या अली मुश्किल कुशा उसके मुंह से निकल जाता था। उसे अब इसी नाम का भरोसा था, यही जब हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वह वहीं गिर पड़ता। वह निराश की उस दशा को पहुंच गया था जब मनुष्य की चेतना नहीं उपचेतना शासन करती है। दाऊद दयाल द्वार पर ही टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों पर गिरकर बोला, खुदाबंद बड़ी विपत्ति पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा। दाऊद दयाल, क्या सब ईख जल गई? रहमान, हुजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। गांव के ऊपर ही लगी हुई थी, गरीब पर बर। ये देवी आफत ना पड़ी होती तो ये नहीं कह सकता हुजूर के उरीन हो जाता। बार दाऊद दयाल, अब क्या सलाह है, देते हो या नालिश कर दूं? रहमान, हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि हुजूर के रुपए सिर पर है और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती तो 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वादा ना करूँगा, जब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट को तन काट कर जिस तरह से हो सकेगा आपके रुपए भरूंगा। दाऊद दयाल ने मुस्करा कर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? रहमान, यही हुजूर की अपने रुपए अदा हो जाए। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है। दाऊद दयाल, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। रहमान, अरे हुजूर, ये कैसे समझ लूँ? यहाँ ना दूंगा तो वहाँ तो देने पड़ेंगे। दाऊद दयाल, नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था। रहमान, सरकार ऐसा ना कहे, इतना बोझ सिर पर लेकर ना मरूंगा। दाऊद दयाल, कैसा जी? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं है। अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ़ कर दिया, यहाँ भी वहाँ भी। अब तुम मेरे एक पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गाँव अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपये का दूध दिया है। 2 बछड़े नफ़े हैं अलग। अगर तुमने ये गऊ कसाईयों को दी होती तो मुझे इतना फ़ायदा क्यों कर रहा होता? तुमने उस वक्त 500 रुपये का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी। वे शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 500 रुपये का नुकसान उठा सकते हो तो मैं तुम्हारी सौगनी हैसियत देख रखकर अगर 400-500 माफ़ कर देता हूँ तो कोई बड़ा काम नहीं करता हूँ। तुमने भले ही जानकर ये मेरे पर कोई एहसान ना किया हो, पर असल में वे मेरे धर्म पर एहसान था। मैंने भी तुम्हें धर्म के काम के लिए ही रुपए दिए थे। बस हम तुम दोनों बराबर हो। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाय लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद को हमेशा तैयार रहूँगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की ज़रूरत हो तो जितने चाव ले सकते हो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और नीच हो तो शैतान, ये दोनों मानवीय प्रवृत्ति के ही नाम हैं। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी ना निकल सके। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोककर बोला, हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से अपने को आपका गुलाम समझूंगा। दाऊद दयाल, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान, नहीं हुजूर, गुलाम। दाऊद दयाल, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके हो, अब भूलकर भी ये सब ना निकालना।